अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये दुनिया का जो माल है ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं और इसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होने लगते हैं तो हमें कुरान मजीद से मदद हासिल करनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे दिलों में ये जो जंग लग गए हैं और ये दुनियावी माल की मोहब्बत ज़्यादा हो गई है, ये किस तरीके से कम की जाए। अल्लाह ताला ने सूरतुल कसस में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 76 है। कारून कारून के बारे में आपने सुना होगा ना। कारून जो बहुत खजानों का मालिक था और बहुत घमंडी था, उसका अंजाम क्या हुआ था। तो देखें अल्लाह ताला क्या फरमाता है। कारून था तो कौमे मूसा से, लेकिन इन पर जुल्म करने लगा था। हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई कई ताकतवर लोग बामुश्किल इसकी कुंजियां उठा सकते थे। एक बार इसकी कौम ने इससे कहा, इतरा मत, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है इसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख, और दुनियावी हिस्से को भी ना भूल। और जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, तू भी अच्छा सलूक कर, और मुल्क में फसाद का हवा ना हो। यकीन मान कि अल्लाह ताला मुफसिदों को पसंद नहीं करता। आगे कारून क्या कहता है, आयत नंबर 78 में कारून ने कहा कि ये सब कुछ मुझे मेरी अपनी समझ की बिना पर ही दिया गया है। क्या इसे अब तक ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत सी बस्ती वालों को गारत कर दिया जो इससे बहुत ज़्यादा कुव्वत और बहुत बड़ी जमा पूंजी वाले थे। देखिए अल्लाह ताला कैसे बताता है कि कारून ने हुरूर किया। आगे क्या वाकई कुछ यूँ है कि जब वो अपनी कौम के सामने जीनत और आराइश के साथ गया तो लोग ख्वाहिशी दुनिया की ख्वाहिश रखते हैं, दुनियावी ज़िंदगी के मतवाले, और मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, माल और इस तरह की और दौलत से बहुत इम्प्रेस और मुतासर हो जाते हैं। तो वो कहने लगे कि हमें भी वो मिल जाता जो कारून को मिला। लेकिन इल्म वालों ने, जो लोग इल्म रखते थे, उन्होंने कहा कि बेहतर तो वो है जो आखिरत में सवाब के अजर में मिलेगा। फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला कहता है ये बात इन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सब्र और सहार वाले हैं। ये बात कौन सी बात, वो बात जिन्होंने सोचा कि ये दुनिया का माल कुछ नहीं है, बल्कि आखिरत में जो सवाब और अजर मिलेगा वो इसके आगे बहुत ज़्यादा है। एक हदीस भी आती है कि हमारे ये जो आखिरत में सवाब और अजर मिलेगा मोमिनों को और ईमान वालों को, वो ना तो किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना, और ना ही किसी दिल में उसका गुमान पैदा हो सकता है। तो सोचे वो अजर कितना ज़्यादा होगा। इस दुनिया के लिए हम इतना फिक्रमंद और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस अजर के बारे में जो कभी हम सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में हमने कभी कुछ किया। आगे देखें, जब अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन में दंसा दिया, आगे अल्लाह ताला ने उसकी इंजाम क्या किया, उसके गुरूर और तकब्बुर का इंजाम ये मिला कि उसे दंसा दिया और इबरत बना दिया। और बावजूद उसके माल और दौलत की कोई चीज़ काम ही ना आई। वो खुद भी ना अपनी मदद कर पाया और ना कोई इंसान इसके बावजूद कि उसके पास इतनी मालो दौलत थी। तो सोचे मालो दौलत किसकी थी, यकीनन अल्लाह ही की थी। वो एक अमानत है, हर जिसको जो भी दिया वो एक अमानत के तौर पर दिया, बाद में अल्लाह ताला ने वो ले लेना है, ये एक इम्तिहान है। फिर लोग जो कल ही उसके मर्तबे पर पहुंचने की आरज़ूमंदियाँ कर रहे थे तो कहने लगे, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया है वो क्या कहने लगे, अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी। अगर अल्लाह ताला हम पर फजल ना करता तो हमें भी दंसा देता। क्या देखते नहीं हो कि नाशुकरों को कभी कामयाबी नहीं होती। आखिरत का भला घर उनके लिए मुकर्रर है जो ज़मीन में ऊंचाई बढ़ाई और फहर नहीं करते और फसाद की चाहत नहीं रखते। इसलिए हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला ये वाक़यात और ये जो अल्लाह ताला हमारे सामने पेश करता है आयात, ये निशानियां हैं हदायत के लिए, हमारे समझने के लिए। हमारे ये बहुत से लोगों को अल्लाह ने इबरत बना दिया आगे आने वालों के लिए कि तुम लोग ऐसा ना करना, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोग भी उसी में शामिल हो जाओगे। क्योंकि फितरी तौर पर इंसान जो है वो
ऐसा ही है, माल से और दौलत से मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह ने उस दौलत की मोहब्बत को मिनिमाइज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने माल में से ज़कात दो, अपने माल को बांटो, ताकि तुम्हारे अंदर से इसकी मोहब्बत कम हो और अल्लाह की मोहब्बत बढ़े। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिल में समाएं, और ये जो जंग लग जाते हैं दिल पर और इसमें बहुत सारी दूसरी मोहब्बतें जन्म ले लेती हैं, अल्लाह से बढ़कर नहीं हो। एक एक मियाना रवि एक मुसलमान का शेवा है, क्योंकि मियाना रवि हमारा इस्लाम हमें दरमियाना रास्ता दिखाता है, हमें दरमियाने रास्ते से ना बुखल और करने की तलकीन करता है और ना ही फजूल खर्ची। इसलिए हम मुसलमान होने की हैसियत से हमें मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, दरमियानी रास्ता। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।